हेलो एवरीवन। तो आज इस क्लास में हम करेंगे टीएसटी मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है। जो हमारा स्टार्ट हुआ था 2023 में, उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे, तो आज हम करेंगे जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22। If one number is excluded, then their mean is 16. The excluded number is, क्या है, 8 नंबर्स का मीन दे रखा है 22। अगर एक नंबर क्या हो हटा दिया गया तो उनका मीन 16 हो जाता है। तो जो एक्सक्लूडेड नंबर है यानी हटाया गया नंबर है वो क्या होगा। देखो, एट्स का हमें पता है कि जो मीन होता है वो क्या होता है, सम, यानी नंबर्स का सम अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, ये होता है। तो हमारे जो 8 नंबर का 22 मीन है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 8 इंटू में 22 यानी 16 और 17। तो 8 का इनका सम हो गया 176। ठीक है। अब एक नंबर जो है एक्सक्लूड कर दिया तो नंबर कितने बचे, 7। तो 7 नंबर है तो इनका मीन हो जाता है 16। तो सम कितना आ जाएगा, सम हो जाएगा हमारा 7 छके 42, 7 एकम 7, 7 और 4 11। ठीक है। ये तो अगर हम इस सम में से ये सम माइनस कर दें तो जो हमने जो संख्या एक्सक्लूड करी थी यानी जो नंबर एक्सक्लूड किया था वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6, यानी 64 आ गया। ठीक है। तो जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो 64 होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। तो हमें पता है कि मीन क्या होता है, ये एक्स है यानी नंबर्स हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी 4 5 टाइम्स आया हुआ है, 6 10 टाइम्स ऐसे ही। तो इसका मीन होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। और वो क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, यानी सम ऑफ एफ आई और एक्स आई और सम ऑफ एफ आई। ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स आई और एफ आई निकाल लेते हैं, इनका प्रोडक्ट होगा, ये आ गया 20, ऐसे ये 60 आ गया, ये 90 आ गया और ये 70 और ये 120। अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 80 हो गया, 80 और 90 कितना हो गया, 170, 170 और 70 कितना हो गया, 240 और 120 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360। ठीक है, यानी एफ आई एक्स आई आ गया हमारा 360। अब इन नंबर्स को यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 5 और 10, 15 और 10 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 8 40, यानी ये आ गया 42 फ्रीक्वेंसी का सम। तो हमारे पास जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 4 9 जा। तो ये मीन कितना आ गया हमारा, 9 आ गया, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस, देन द ओब्लिक हाइट, यानी त्रियक ऊंचाई जिसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो ये क्या होगी, देखो कोन कैसा होता है हमारा, कोन कुछ ऐसा होता है आइसक्रीम की शेप का। ठीक है। ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है। और ये क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी एल से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है। तो एल हमें निकालनी है। तो देखो एल क्या होती है, यहाँ से ये राइट ट्रायंगल बन गई है। तो एल क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम से एल होती है हमारी आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। तो आर हमारे पास है 5, यहाँ से इसको मान लेते हैं 5x और ये 12x। तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25x का स्क्वायर, इसके साथ x भी है। ठीक है। तो ये प्लस में 144x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 169x स्क्वायर। बाहर निकल के आ गया 13x, यानी हमारे पास जो क्या है, ओब्लिक हाइट आ गई। ये क्या होगी, 13 की मल्टीपल होगी। यहाँ पे x कुछ हमें नहीं पता x क्या है, लेकिन 13 का मल्टीपल होगा। तो इसमें 13 का मल्टीपल कौन सा है, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम इसके वॉल्यूम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज ए का बार, द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एन नंबर है और इनकी एवरेज दे रखी है ए, ठीक है, यानी एवरेज क्या है हमारे पास ए है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, A1 प्लस में A2 अप प्लस में A3 अप टू सो ऑन an तक है, और नंबर कितने हैं n, ठीक है। तो यहाँ से इनका सम कितना आ जाएगा, अगर हम इनका सम निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, n, ठीक है। अगर इसको ओपन करें हम तो ये क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1 to n, यानी सम ऑफ ए आई, सम ऑफ ए आई इट मीन्स क्या है, I इक्वल टू रखेंगे 1 टू अप टू n तक, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन an। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से n एक का एक के ऊपर बार है, ठीक है, ये आ गया। और इसमें आगे क्या है, ये है हमारा एक के ऊपर बार है और I इक्वल टू 1 to 1। इसका मतलब क्या है, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है, कितने टाइम्स है, n टाइम्स, इसका मतलब होता है सम। तो a प्लस में a प्लस में a, ये कितने टाइम है, n टाइम्स, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा n a के इक्वल, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गए, तो हमें क्या करना है, ये माइनस करना है इनको। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा I इक्वल टू 1 to n ए आई माइनस में I इक्वल टू 1 to n ए के ऊपर बार। तो ये भी n ए आया हमारा और ये भी n ए, तो वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है, when seen from the top of a 90-meter high rock, the angles of depression of the top and bottom of a tower are 30 degree and 60 degree respectively, then the height of that tower, हमें टावर की हाइट निकालनी है। देखो क्या है, एक रॉक है जिसकी हाइट क्या है, 90 मीटर है, ठीक है, और रॉक से किसको, टावर को देख रहे हैं। ये एक टावर है यहाँ पे, ठीक है, इस टावर को देख रहे हैं। तो क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या है, टॉप का। तो टॉप का एंगल यहाँ से देखेंगे, टॉप से इसकी तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, एंगल। अब देखो क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, इस टावर से यानी यहाँ से देखेंगे ये, तो ये बोट टॉप का एंगल हो गया, तो ये 30 गिवन है हमें, और ये बॉटम का कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, यानी ये निकालनी है हमें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो ये पूरी जो यहाँ से क्या है, ये रोप रोप की हाइट क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर हम इस पूरी इस ट्रायंगल को देखें ए बी सी, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें जो है क्या है, 1060 डिग्री क्या आएगा इसमें, यहाँ से 1060 डिग्री आएगा इस ए बी अपोन में बी सी, ठीक है। तो ए बी क्या है, पूरा 90 है, अपोन में बी सी कितना है, बीसी गिवन है, कुछ नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो 1060 डिग्री क्या होता है, √3, यानी हमारे पास आ गया √3 इक्वल्स टू 90 अपोन में x। तो यहाँ से जो है x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 अपोन में √3। अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दे और √3 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 30 √3 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये नीचे वाला कितना आ गया, 30 √3। अब इस दूसरी ट्रायंगल को लेंगे, देखो इस ट्रायंगल को, ठीक है, ये जिसमें 30 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे 10 30 क्या हो जाएगा, ये देखो ये है, यहाँ से इसको डी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको ई, यानी ए डी ई में देखेंगे तो हमारे पास 10 30 क्या आ जाएगा, 10 30 ए डी अपोन में क्या आ जाएगा, डीई, ठीक है। तो ये डीई और बीसी इक्वल है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एडी मिल जाएगी। तो 10 30 क्या होता है, 1/√3, ठीक है, और एडी इक्वल्स टू डीई कितना है, 30 √3। यहाँ से √3 कैंसिल, एडी क्या आ जाएगा, यहाँ से एडी आ गया हमारा 30। अब ये एडी क्या आ गया हमारा 30, लेकिन ये पूरी क्या है, पूरी 90 है, तो ये कितनी बच गई, 60। तो ये इसके क्या है, इक्वल है, तो ये भी 60 हो गई, ठीक है।
तो ये हाइट कितनी आ गई टावर की? 60 आ गई। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है? A cylindrical tank of diameter 35 centimeter is completely filled with water. If 11 liters of water is taken out from the tank, then how much will be level of tank decrease? देखो, एक सिलेंडरिकल टैंक है जिसका डायमीटर है 35, तो वो वाटर से भरा हुआ है। अगर उसमें से 11 लीटर वाटर माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा? किसमें फर्क होएगा? ठीक है, किस पे इफेक्ट पड़ेगा? उसकी हाइट पे, यानी उसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? लेवल ऑफ टैंक डिक्रीज, यानी उसकी हाइट ही निकालनी है हमें। तो इसमें जो निकाला गया वो क्या है? वॉल्यूम ही तो है। ठीक है, यानी उसकी कैपेसिटी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, ये क्या होती है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है? 11 लीटर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुना में आर स्क्वायर। तो आर कितना है? डायमीटर 35 है, तो आर क्या हो जाएगी? 35/2। ठीक है, अब ये लीटर में है 11, तो लीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर की क्यूब। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कटता है वो काट दो। देखो, 11 1 जा 11 2 जा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गए। 7 पे कटेगा 5 पे। ठीक है, अब इस 5 से ये कट जाएगा 2 0 0। अब काटेंगे 5 से, 5 7 जा और 4 0। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? देखो, यहाँ से बच गया हमारे पास 7/2 इंटू में यहाँ पे हाइट भी आएगी मल्टीप्लाई में, हाइट इक्वल टू बच गया 40। तो यहाँ से जो है हाइट कितनी आ गई? 80/7। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 80/7 क्या आएगा? देखो, 1 7 1 जा 7, फिर से 1 पे जाएगा, यानी 11 पॉइंट समथिंग। तो 11 पॉइंट समथिंग ऑप्शन थर्ड में ही है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम बचाया करो ऑप्शन से ऑप्शन को देख के कि ऑप्शन में जो है आंसर किस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? देखो, फॉर एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 7 एंड मीन इज 10 देन द मोड। मोड क्या होता है हमारा? एक रिलेशन होती है इनमें, मीडियन मीन और मोड में। वो क्या होती है? वो ये होती है कि 3 मीडियन किसके इक्वल होता है? मोड प्लस में 2 मीन। ठीक है, ये रिलेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कैसी भी आओ इसमें। ठीक है, तो 3 मीडियन, मीडियन कितना है? 7 है, और मोड हमें निकालना है, प्लस में 2 इंटू में मीन। मीन कितना है? 20। ये हो गया 21, मोड प्लस में 20। तो यहाँ से मोड कितना आ जाएगा हमारा? 20 इधर चला जाएगा तो 1 आ गया। ठीक है, मोड कितना आ गया? 1, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 343। इसका क्यूब रूट क्या होता है? 7 आएगा इसका। ठीक है, यानी 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो ये 7 आ गया, तो बच गया क्या? 1 + 7 और ये क्यूब रूट, यानी ये आ गया 8। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? हमें गिवन है कि जो 1 से लेकर x तक अगर इनका स्क्वायर करें तो ये होता है, हमें पता है। तो वैल्यू निकालनी है हमें 19 तक के स्क्वायर की। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम क्या करें, अगर इसमें से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 19 इसका स्क्वायर निकाल लें, और इसमें से हम क्या कर दें, अगर हम सम इवन के स्क्वायर्स को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? यानी इवन का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 19 तक लास्ट इवन 18 है, इसका स्क्वायर ये माइनस कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी ओड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, पहले 1 से 2 इनकी वैल्यू निकालते हैं, यानी 1 से लेकर 19 तक की। तो ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n यानी 19 तक नंबर है, 19 इंटू फिर नेक्स्ट, और फिर इसका डबल करके
1 प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 39 अपॉन में 2। ठीक है, ये किस पे कट जाएगा, 10 पे कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास 2470। ठीक है, यानी 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर का सम आ गया 2470। अब हम क्या करेंगे, इनका इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी इवन के स्क्वायर का। तो इनमें से देखो हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू 9 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू में, अब 9 तक स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, तो आगे n कितने हैं, यानी 9 और नेक्स्ट क्या है, 10 है। अब इसका डबल करके ये 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 19 अपॉन में 6 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जो कटता है वो काट दो। ठीक है, 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा, तो यानी ये आ गया 60 इंटू में 19। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 1140। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1140, तो 0331 यानी 1330। तो आंसर देखो फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, ए होलो सिलेंडर cylindrical tube of 20 centimeter long is made of iron. If its outer and inner diameters are 8 centimeter and 60 centimeters, then the volume of iron used in making the tube. क्या है, एक होलो सिलेंडर है। कैसे है, होलो सिलेंडर क्या है, एक ऐसे कुछ है, यानी ये खोखला है। ठीक है, ऐसे कुछ है ये। तो इसकी इन दोनों की हाइट तो क्या होगी, इक्वल होगी इनकी। ठीक है, हाइट जो कि कितनी है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब क्या है, इसमें आउटर और इनर डायमीटर, यानी ये इसका पूरा डायमीटर जो है कितना, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनर जो है ये डायमीटर है, ये कितना है, 6 है। तो हमें क्या निकालना है, जो जिसमें आयरन यूज हुआ है। अब आयरन किस में यूज हुआ है, होलो सिलेंडर है तो आयरन तो यहाँ पे ये यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यही यूज हुआ आयरन, तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो है वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर ये है 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस ये कितने इनर रेडियस 3 आ जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू में एच, एच कितना है 20 है। ये आ गया हमारा 22/7 गुणा में 7 आ जाएगा इंटू में 20, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 440। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है देखो, A is twice as good as workman as B and together they complete a work in 26 days. In how much time will A alone complete the same work? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है देखो, जो वर्क होता है हमारा वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो वर्क अपॉन टाइम आ जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। तो इसने कहा है कि जो ए है वो बी से 2 गुना अच्छा है, दुगना काम करता है। ठीक है, तो यानी इनका रेशियो है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3, लेकिन दोनों मिलके जो है 26 डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी कितने दिन में, 26 में। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे टोटल। ठीक है, लेकिन वो काम कितना करते हैं, 26 डेज, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया 7। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क टोटल।
तो हमें क्या निकालना, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर वर्क को इसकी एफिशिएंसी से ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेज आ जाएंगे, टाइम आ जाएगा, यानी 78 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा, यानी 39 डेज में जो है ए काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, if the area of plot is this square yard then the area in square feet। हमें एरिया गिवन है किसी प्लॉट का स्क्वायर यार्ड में यानी गज में गिवन है, तो हमें स्क्वायर फीट में निकालना है। तो हमें पता है कि जो 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है, 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट। ठीक है, 3 फीट। अब स्क्वायर में है तो 1 यानी स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फीट यानी ये आ जाएगा 9 फीट। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं स्क्वायर यार्ड इक्वल टू होता है, स्क्वायर यार्ड इक्वल टू क्या होता है, 9 स्क्वायर फीट। ठीक है, 9 स्क्वायर फीट। तो देखो कितना है 212, तो स्क्वायर यार्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 2 जा 8, यूनिट प्लेस पे 8 किस में है, इसमें है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 2, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन में 3, इसको करेंगे तो 3 अपॉन में 4 अप टू सोन, इसको करेंगे तो n माइनस 1 अपॉन n। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, ऐसे ये कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला ये फर्स्ट वाला बच जाएगा और नीचे ये लास्ट वाला, यानी 1 अपॉन n आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है कि देयर आर 9 रेड 7 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग, if two balls are drawn randomly then the probability that both balls are of the same color। देखो एक बैग में क्या है, 9 रेड कलर की बॉल है, 7 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो दो बॉल्स को निकाला जाता है रैंडमली, हमें पता नहीं कौन सी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों बॉल्स क्या हो, सेम कलर की हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज होगा। तो देखो वो बॉल रेड भी हो सकती है दोनों, ठीक है, रेड में से भी हो सकती हैं, वो व्हाइट में से भी हो सकती हैं दोनों, और कैसी है वो दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं। नीचे टोटल आता है, टोटल कितनी है ये 9 और 6 7 16 और 4 20, यानी 20 में से 2 बॉल्स है। तो 9C2 को ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू में 8 अपॉन में 2, 7 इंटू में 6 अपॉन में 2, 4 इंटू में 3 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा 20 इंटू में 90 अपॉन में 2। देखो एक कैसे होता है, NCR इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू में r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, मैंने यही किया है, जो कटा वो काट दिया। तो यहाँ से 2 4 जा तो कितना आ गया, 9 चौका 36। ठीक है, 2 3 जा 7 या 21 प्लस में 2 2 जा यानी 2 3 जा 6, नीचे क्या आ जाएगा 2 10 जा 10 से कटेगा तो 9 190 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, देखो 27 हो जाएगा, ये 3 6 63 अपॉन में 190। देखो किस ऑप्शन में है 63, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो क्या है, इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट is of a solid cylinder is 20 centimeter and its total surface area is square centimeter then its volume। हमें सम दे रखा है किसका, रेडियस और हाइट का सम दे रखा है 20 सिलेंडर का, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वॉल्यूम का, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। तो जो गिवन है ये भी गिवन है, ये भी रख देंगे, 880 और 2 22/7 इंटू में आर, यहाँ से हमारे पास आर निकल आएगी। ठीक है, यह है 20। तो देखो
ये कितना आएगा, ऊपर वाला जो है 22 दूनी 44 और ये आ जाएगा 880 ही, तो ऊपर वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 इक्वल्स टू आ गया R/7, यहाँ से R आ गया हमारे पास 7। तो R प्लस एच है 20, तो यहाँ से H कितना आ जाएगा, 20 माइनस में 7 11, हाइट आ गई हमारे पास 11। तो आप वॉल्यूम इजिली निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का। वैल्यू पुट करेंगे, R कितना है 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 11 आई है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, ही हो जाएगा 22 गुणा में 11 7 77, तो आ जाएगा यानी 7 दूनी 14, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, देखो R प्लस एच 20 है, तो रेडियस क्या है 7, तो 20 माइनस 7 11 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी 13 आएगा, ठीक है। यानी हाइट 13 आ गई। तो यहाँ से हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, देखो गलत हो गया ये यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, और आर कितना है, रेडियस कितनी है 7 इंटू 7, और हाइट है हमारी 13, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 13 7 91 गुणा में 22, 2 बन जाए, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।